परिणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शालिनी सिंह। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। खाना बनाते समय स्टोव में लगी आग, 2 लोग जख्मी। युवा कांग्रेस ने 26/11 के शहीद हुए शहीदों को दी श्रद्धांजलि। किन्नर समाज द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। बैंक की ऊपरी मंजिल पर लगी आग, डीजीपी के बयान की डॉक्टर सिद्धू ने की प्रशंसा। मुंबई के भाईंदर में स्टोव से दुकान में लगी आग, 2 व्यक्ति जख्मी। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई के भाईंदर स्ट्रीट एसबी रोड पर एक चौक पर दुकान के पहले माले पर स्टोव पर खाना बनाते समय अचानक आग भड़क जाने से आग लग गई। पूरी दुकान को अपने चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से खाना बना रहे दोनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। वो स्टोव से कैसे लगी? वो जो भाई खाना बना रहा था उसमें गार्डन नीचे आ गया थी सब। इसमें कितने लोग चले? 2 जन। ज्यादा जले क्या? नहीं, ज्यादा नहीं जले, हल्का हल्का जल गया दोनों। अभी इनको कहाँ लेके गए? अब एक टोंगा में लेके गए, एक कहाँ लेके गए मेरे को मालूम नहीं है। कितने बजे लगी थी? अब भी लगी, आधा घंटा हुआ है। आप लोग कितने लोग? क्या चीज की दुकान है? चाय की खाली। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। बाहर जाने के बाद में कहीं पर जवाब नहीं दे रहे, मौन रख रहे हैं, लेकिन ये असहिष्णु जो वातावरण जो निर्माण हुआ है, असहिष्णु वातावरण निर्माण करने के पीछे का जो मकसद, मोदी जी का जो मकसद है, जो गुजरात में उनका जो मकसद था, वही मकसद पूरे देश में फैलाना है, वो पूरे विश्व में भी फैलाना है। और जो ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, ये इन्हीं की कठपुतली है। जैसा मोदी जी उनको चला रहे हैं, ये खुद मदारी है और इसे बंदरों को होना चाहिए। इससे क्या है, आपस का देखो पॉलिटिकल ग्रुप है, वो तो कुछ अपने विचारे चल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी की मरण हो जा रही है। कहीं भी कोई भी अटैक हो जा रहा है, भाईचारे की रहना चाहिए। तब पार्टी का काम है कि संदेश देना चाहिए। 26/11 जैसे जो घटना हुई है पूरे देश में ना हो, तब मिलजुल कर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहेंगे तो ये देश अच्छा आगे बढ़ेगा और चलेगा। सब एकजुट के मिलने को होना और सब एकजुट के मिल के कांग्रेस को साथ देने को होना, क्योंकि आज बीजेपी बहुत आगे बढ़ रही है, ज़्यादा आतंकवाद फैल रही है, ये नहीं होने को। नागपुर में किन्नर समाज के सेनापति उत्तम बाबा द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और उनके पहले बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज 66 साल हो चुके हैं संविधान बनने पर, और संविधान का जो नीतियों पर, और आज ये जो 66 साल होने के बावजूद में भी संविधान का जो दुरुपयोग हो रहा है, आज तक मैं सब जनताओं से और बड़े बड़े पदाधिकारी नेताओं से पूछूंगी कि संविधान के मार्ग में कोई चलने वाले लोग हैं या नहीं है। आज संविधान का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि संविधान के मार्ग में चलने वाले अच्छे ईमानदार नेता या ईमानदार इंसान इस पॉलिटिशियन के अंदर में या सोशल एक्टिविस्ट के अंदर में नहीं है। सब भ्रष्टाचार, करप्शन लोग बैठे हुए हैं जो उनका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आज तक मैंने आप देखा है कि मेरी उम्र से मैंने आज ज़िंदगी भर परेशानियाँ भुगतते भुगतते आज संविधान जिस समय में बना 66 साल हो चुके। आज 2015 में भी मैं यहाँ पर संविधान चौक पर खड़ी हुई हूँ और मैं इसलिए विरोध कर रही हूँ कि संविधान को 66 साल हो चुके हैं और देश आज़ादी को 67 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक का बड़े बड़े पदाधिकारी गुनाह दाखिल होना चाहिए। जो संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट उनके ऊपर में गुनाह दाखिल होना चाहिए और उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर गरीब और दलित लोगों के लिए बनाया गया है, उद्योगपति के लिए नहीं। संविधान के जो मार्ग चलने के लिए जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की बात की है और बहुत सारी नीतियों की बात की है, वो गरीब और दलितों के बारे में बात किया गया, उद्योगपति के लिए बात नहीं किया गया। आज हम भी गरीबी रेखा में आते हैं किन्नर लोग, और आज जब 66 साल हो चुके हैं संविधान बनने पर, तो अभी तक का बड़े बड़े पदाधिकारी नेताओं ने हमारे विकास के बारे में, किन्नरों के विकास के बारे में भी नहीं सोचा, जबकि हम लोगों ने खुद किन्नरों ने एकता बनाकर, स्वतंत्र होकर, सेना बनाकर, लड़ाई कर कर आज हमने हमारा तीसरा जर्नल पैदा किया। एक मेल था, फीमेल था, अब 3rd जेंडर यहाँ पर हम लोगों ने अपना कानून बनाया। अब इस कानून के अंदर में भी गवर्नमेंट लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि मैं किन्नरों की नीतियों के लिए भी, महिलाओं की नीतियों के लिए भी और गरीबों के नीतियों के लेकर हर समय में लड़ाई करती हूँ। उनके विकास के बारे में सोचती हूँ, उनके हित के बारे में सोचती हूँ और लड़ाई करती हूँ कि आज बड़े बड़े पदाधिकारी कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो वहाँ तक खुद चल कर जाते हैं, मगर किन्नरों के विकास के बारे में, उनके हित के बारे में आज तक कोई पदाधिकारी सोचने वाला नहीं है। एक मुझे बात बताइए मेरे भाइयों और मेरे जनताओं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ
एक कुत्ता भी अपने लिए जीता है। कुत्ते के लिए भी विकास के बारे में एक बड़ा पदाधिकारी नेता उसके बारे में सोचता है। एक झाड़ पौधा जो हम लगाते हैं उसको भी अगर काटते हैं तो उसके लिए भी हमें कानून शासन प्रशासन से इजाज़त लेना पड़ता है। फिर मेल फीमेल और जानवर से लेकर पशु पौधे तलक से लेकर हर चीज़ के लिए कानून बना हुआ है। फिर किन्नरों के लिए क्यों नहीं, और किन्नरों के विकास के हित के बारे में क्यों नहीं। यहाँ तक संविधान में आने का मेरा मुद्दा इसलिए है कि मैंने बाबा साहब आम्बेडकर के संविधानों को नमस्कार करती हूँ जो उन्होंने संविधान बनाया। उन्होंने कभी भी जात विवाद के बारे में जो आतंकवाद फैला रहे लोग, जात विवादों को लेकर लड़ रहे हैं, वो बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी नहीं ये बोला है कि जात विवाद आतंकवाद बढ़ना चाहिए, बल्कि जात विवाद आतंकवाद खत्म हो जाना चाहिए। इसीलिए संविधान सिर्फ एससी समाज के कोठों के लिए नहीं, हर जो दलित और गरीब समाज है उनके लिए बनाया गया है। चाहे वो किन्नर रहे, जानवर रहे, पशु रहे, पौधा रहे, हर लोगों के लिए एक संविधान बनाया गया है। और संविधान में हर चीज़ के लिए छोटा छोटा आरक्षण बनाया गया है। मगर उस आरक्षण का दुरुपयोग बड़े बड़े उद्योगपति भी कर रहे हैं। जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं, उनको आरक्षण क्यों चाहिए, वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका यानी पालन करने के बजाय उनका विरोध कर रहे हैं। इसीलिए मैं जो विरोध करने वाले जो संविधान का, जब उद्योगपति लोग जो संविधान के अंदर में संविधान का उल्लेख कर रहे हैं और बोलते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आरक्षण जो गरीब रेखा के नीचे में आते हैं, जिनको खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं है, उनके लिए आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि रोटी कपड़ा मकान वही हमारा संविधान। किन्नरों की नेता हूँ। किन्नरों ने 12,53,000 किन्नरों ने मुझे चुनकर दिया है। मैं किन्नरों के भी आभारी हूँ और आम जनताओं की भी आभारी हूँ, जो महिलाओं के लिए मैं लड़ती हूँ और हर गरीबों के लिए लड़ती हूँ। और लड़ाई कर कर मेरा उद्देश्य ये है कि भ्रष्टाचार नेता बस उस कुर्सी में ना बैठे, एक ईमानदार, एक इंसानियत वाला नेता उस जगहों में जाकर बैठे। इसलिए मैंने यानी हर समय में विरोध किया है कि हमें नेता नहीं नीतियाँ चाहिए करके, नीतियों का उल्लेख होना चाहिए बस। और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों अच्छा होना चाहिए, जब जाके हमें स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट जनता को बनाना चाहिए, जब जाके हमारी ये संविधान और संविधान का बाकायदा से इज्जत होगा। और उस संविधान को मैं सैल्यूट करते हुए, बाबा साहब को सैल्यूट करते हुए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उस संविधान के अंदर में हमारे किन्नरों के भी संविधान बनाया। जय। नागपुर में सरकारी बैंक के ऊपर मंजिल पर लगी आग। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। ओल्ड भंडार रोड पर स्थित शिक्षक सरकारी बैंक की ऊपरी मंजिल पर आग लगी थी। गनीमत रही कि आग वाली मंजिल पर बैंक का कामकाज नहीं था। कि हमारे इकबारी में ये गुजरे साल 2 साल के अंदर ये दूसरी तीसरी घटना हो चुकी है। मगर बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट लाचार है। 15 मिनट ऐसे आए बीच में कि पानी नहीं था, तो पानी अगर नहीं रहेगा, पानी ही नहीं रहेगा तो आग जल्दी कैसे बुझेगी। पानी अगर होता तो ये आग अभी तक जारी है। ये कम से कम 15 मिनट पहले इसको मतलब अपन कंट्रोल कर सकते थे। सरकारी बैंक है, इसके ऊपर आई थिंक ये किसी का मालिक का सुनने में आ रहा है कि गोडाउन है, इनके रिसेंट पास में भी एक दुकान में आग लग चुकी है। बट उसके बावजूद अब ये बहुत दुख की बात है कि फिर से इनके ये घटना हुई है। दुकान ये फोम का कोई गोडाउन है, फोम का गोडाउन है इनका। इसमें चहल पहल रोज रहती थी या फिर पूरा मार्केट एरिया है? नहीं, गोडाउन में गोडाउन बंद है, कई सालों से बंद है। उसका शॉप है तिंदल चौक पे है, अब्दुल मलिक एंड सन्स करके, और उसका शॉप है। यहाँ गोडाउन मेंटेन करता है, यहाँ से मटेरियल लेके जाता है वो यूज करने के लिए। और यहाँ पे कई सालों से माल पड़ा हुआ है, तो ये रोज आना जाना करते हैं? रोज नहीं, बंद पड़ा हुआ है, से बंद पड़ा हुआ है। ये माल स्टोर किया हुआ है। यहाँ पे कोई गार्ड, यहाँ पे कोई गार्ड या कोई गार्ड नहीं है, सोचा गार्ड कुछ भी नहीं है। नीचे में बैंक है, यहाँ पे सब पॉपुलेशन रहती है, इस बारी लाइन है, यहाँ पे आना जाना लोग करते हैं। डॉक्टर सिद्धू ने डीजीपी के बयान की तारीफ। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। पर जब तक संस्कार नहीं थे, वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं था, इंसान कितने भी नहीं पहुंचता। कलयुग के समय के विच जेडे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उसे फेस करके है कि असं अपने संस्कार भुल गए। बड़िया की इज्जत करना, बड़िया की सेवा, उन्होंने सेवा करनी, किवें असं अपने आप को विचलित करना है सोसाइटी के विच, असं वही भुल चुके हैं। सो लोड़ है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੂਗਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सुन के डिसीजंस लें। आज के लिए बस इतना ही, और ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।